ऑडियो बुक सूर्य साधना साउंड ट्रैक नंबर 6। अनुलोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम। सूर्य वेधन प्राणायाम से सूक्ष्म शक्ति केंद्रों का जागरण। शक्ति आयामों में विभिन्न शक्तियों की चर्चा की जाती है। पदार्थ की शक्ति, विद्युत की शक्ति, चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, शारीरिक शक्ति आदि। शक्ति का एक और भी आयाम है जो उनकी तुलना में कहीं भी अधिक सूक्ष्म पर सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। वह है प्राण की शक्ति। जीव चेतना में प्राण की एक सीमित मात्रा भरी हुई है, जिसके द्वारा जीवन का दैनिक व्यापार चलता है। ब्रह्मांड में प्राण शक्ति प्रचुर परिमाण में संव्याप्त है। ब्रह्मांड के एक ऐसा विराट सागर है जिसमें प्राण तत्व हिलोरे ले रहा है। पिंड सत्ता शरीर में समाहित प्राण तत्व को आत्माग्नि कहा जा सकता है और ब्रह्मांड में संव्याप्त प्राण को ब्रह्माग्नि। आत्माग्नि लघु है, ब्रह्माग्नि विभु। एक बूंद है, दूसरा सागर। इस प्रकार मूलतः एक होते हुए भी विस्तार भेद के कारण उसके दो रूप बन गए। तालाब में जब वर्षा होती है, वह विपुल जल राशि अपने गर्भ में भरकर परिपूर्ण हो जाता है। वर्षा का यह अनुदान न मिलने पर तालाब सूखता और घटता जाता है। पानी में मलिनता भी बढ़ती है, इसलिए तालाब को स्वच्छ रखने के लिए नए वर्षा जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार आत्माग्नि में ब्रह्माग्नि का अनुदान सतत पहुंचते रहना आवश्यक है। जिस साधना द्वारा इस प्रयोजन की आहुति हो जाती है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम। प्राणायाम प्राण तत्व संवर्धन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवात्मा का क्षुद्र प्राण ब्रह्म चेतना के महाप्राण से जुड़कर उसी के समान बन जाता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से यह तो डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेने को आरोग्यवर्धक बताया गया है। उससे फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, जो स्वास्थ्य संतुलन एवं संवर्धन में सहायक सिद्ध होती है। पर अध्यात्म विज्ञान में जिस प्राणायाम की चर्चा की जाती है वह शरीर शास्त्रियों की प्रचलित डीप ब्रीदिंग से भिन्न होती है। गहरी सांस में अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलने और स्वास्थ्य संवर्धन का मात्र शारीरिक स्थूल प्रयोजन पूरा होता है, पर यौगिक प्राणायामों में चैतन्य प्राण तत्व का महत्वपूर्ण लाभ साधक को मिलता है। उल्लेखनीय है कि ऑक्सीजन और प्राण तत्व एक नहीं है। वायु में, निखिल ब्रह्मांड में, दूध में घी की भांति प्राण तत्व घुला मिला तो अवश्य है, परंतु ऑक्सीजन स्वयं प्राण नहीं है, प्राण का संवाहक है। प्राणायाम प्रक्रिया में ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण के लहलहाते सागर में से अभिष्ट परिणाम में प्राण तत्व खींचकर आत्म प्राण तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार आंतरिक प्राण संपदा की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है, जिसमें भौतिक सफलताओं और आत्मिक विभूतियों का अवरुद्ध मार्ग खुलता है। विविध
प्रयोजनों के लिए प्राण प्रक्रिया के अनेकों भेद उपभेद किए गए हैं। संबंध अनेकों प्रकार के प्राणायामों का वर्णन योग ग्रंथों में आता है। विविध प्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्राणायामों का अवलंबन लिया जाता है। मानवीय सत्ता में शक्ति का भांडागार बीज रूप में विद्यमान है, जिसे कुंडलिनी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रचंड शक्ति भरी पड़ी है। प्राणायाम की विशिष्ट प्रक्रिया उस महाशक्ति के जागरण में विशेष सहयोग करती है। कुंडलिनी जागरण के लिए प्राण शक्ति का प्रचंड आघात आवश्यक होता है। शरीर में विद्यमान प्राण की मात्रा इस प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर पाती। निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त प्राण तत्व को आकर्षित करके अपने भीतर भरना पड़ता है। सूर्य वेदन प्राणायाम इस प्रयोजन के लिए सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है। कुंडलिनी जागरण की साधना में सूर्य वेदन स्तर के प्राणायाम की ही आवश्यकता पड़ती है। दाएं नासिका छिद्र बंद करके बाएं से धीरे धीरे श्वास खींचना चाहिए। भावना यह हो कि वायु के साथ प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना मार्ग से वाम मार्ग के ऋण विद्युत प्रवाह ईडा धारा द्वारा मूलाधार तक पहुंचाना। यहाँ अवस्थित प्रसुप्त चिंगारी को झकझोरना, थपथपाना, जागृत करना, यह सूर्य वेदन प्राणायाम का पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध में प्राण को पिंगला मेरुदंड के दक्षिण मार्ग के धन विद्युत प्रवाह में से होकर वापस लाया जाता है। जाते समय अंतरिक्ष स्थित शीतल होता है। ऋण धारा भी शीतल मानी जाती है, इसलिए ईडा को पूरक को चंद्रवत अर्थात ठंडी नाड़ी कहने से यही प्रयोजन है। लौटते समय अग्नि उद्दीपन प्राण प्रहार की संघर्ष प्रक्रिया से ऊष्मा बढ़ती और प्राण में सम्मिलित होती है। लौटने का पिंगला मार्ग धन विद्युत का क्षेत्र होने से उष्ण माना गया है। दोनों ही कारणों से प्राणवायु उष्ण रहता है, इसलिए उसे सूर्य की उपमा दी गई है। ईडा चंद्र और पिंगला सूर्य हैं, पूरक चंद्र और रेचक सूर्य हैं। योग ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन मिलता है। साधना में क्रियाकृत्यों की तुलना में भावना एवं संकल्प का महत्व अधिक है। साधक को इसके अनुरूप ही लाभ मिलता है। श्वास द्वारा खींचे हुए प्राण को मेरुदंड मार्ग से मूलाधार चक्र तक पहुंचाने का संकल्प दृढ़ता पूर्वक करना पड़ता है। यह मान्यता परिपक्व करनी पड़ती है कि निश्चित रूप से अंतरिक्ष से खींचा गया और श्वास द्वारा मेरुदंड मार्ग से प्रेरित किया गया प्राण मूलाधार तक पहुंचता है और प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को प्राणाग्नि को अपने प्रचंड आघातों द्वारा जगा रहा है। प्रहार के उपरांत प्राण को सूर्य नाड़ी पिंगला द्वारा लाने तथा समूची सूक्ष्म सत्ता को प्रकाशित आलोकित करने की भावना परिपक्व करनी पड़ती है। दूसरी बार इससे उल्टे क्रम में अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात दाहिने नथुने से प्राण को खींचना और बाईं ओर से लौटाना होता है। इस बार पिंगला से प्राण को प्रवेश कराना तथा ईडा से लौटाना होता है। मूलाधार पर प्राण प्रहार तथा प्राणोद्दीपन की भावना पूर्ववत
करनी पड़ती हैं। एक बार इड़ा से जाना, पिंगला से लौटना, दूसरी बार पिंगला से जाना, इड़ा से लौट पड़ना, यही है सूर्य वेधन का संक्षिप्त विधि विधान। कहीं कहीं यौगिक ग्रंथों में सूर्य वेधन प्राणायाम को ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा गया है। लोम कहते हैं सीधे को, विलोम कहते हैं उल्टे को। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर सीधा, यह सीधा उल्टा फिर उल्टा चक्र ही लोम विलोम कहलाता है। लोम विलोम की पूरी प्रक्रिया से एक सूर्य वेधन प्राणायाम होता है। सूर्य वेधन प्राणायाम का शास्त्रों में असाधारण महत्व बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, यह कपाल शोधन, वात रोग निवारण, कृमि दोष विनाशक हैं। इस सूर्य वेधन प्राणायाम को बार बार करना चाहिए। कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण के लिए प्राण ऊर्जा की प्रचुर परिमाण में आवश्यकता पड़ती है। यह प्रयोजन सूर्य वेधन द्वारा पूरा होता है। प्राण ऊर्जा का अभिवर्धन साधक की भौतिक और आध्यात्मिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करता है। सूर्य वेधन प्राणायाम की प्रक्रिया सामान्य दिखते हुए भी असामान्य परिणाम प्रस्तुत करने वाली है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाएं बाएं नासा छिद्रों से वेगपूर्वक रेचक पूरक क्रम 20 to 25 बार किया जाता है। इसके अभ्यास से नासिका तथा फेफड़ों के मल की निवृत्ति होती है। श्वास प्रश्वास की गति सुगम होकर मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क में हल्कापन आ जाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में पुनः सूर्य नाड़ी से यानी कि दायां नथुना, पूरक एवं चंद्र नाड़ी यानी कि बायां नथुना से रेचक किया जाता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से यह पित्त को बढ़ाता है, कफ को नष्ट करता है, पाचक शक्ति को तीव्र करता तथा देह में स्वेद लाकर मल का निष्कासन करता है। योग विज्ञान की दृष्टि से यह यौगिक चक्रों को जगाने वाला है। इसका प्रभाव विशुद्धि और आज्ञा चक्र पर पड़ता है। घेरंड संहिता में कहा है, कुंभकः सरयुभेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः बोधयेत् कुंडली शक्तिं देहानलं विवर्धनः इति तं कथितं चंडम सूर्यभेदनमुम्मत्तम। बुढ़ापे और मृत्यु को देह से भगाने वाला यह प्राणायाम अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यूं तो प्राण विद्या के मास्टरों यानी कि अध्येताओं ने प्राणायाम के अनेक विधान खोजे हैं, जिनमें कई तो ऐसे हैं जो स्वल्प समय में अपार शक्ति देते हैं, पर वे निरापद नहीं होते। अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंडलिनी जागरण का ऐसा प्राणायाम है जिनमें हानि की कतई संभावना नहीं। अनुलोम विलोम सूर्यवेधन प्राणायाम का विधान 1. किसी शांत एकांत स्थान में प्रातःकाल स्थिर चित होकर बैठ जाइए। पूर्व की ओर मुख कर पालथी मारकर पद्मासन से बैठना। मेरुदंड सीधा, नेत्र अधखुले, घुटनों पर दोनों हाथ। यह प्राण मुद्रा कहलाती है। इसी पर बैठना चाहिए। पद्मासन में न बैठ पाए तो सुविधापूर्वक आसन में बैठें। 2. बाएं हाथ को मोड़कर तिरछा कीजिए। उसकी हथेली
पर दाहिने हाथ की कोहनी रखिए, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, अंगूठा दाहिने नथुने पर और मध्यमा तथा अनामिका उंगलियां बाएं नथुने पर रखिए। 3. बाईं नासिका के छिद्र को मध्यमा, बीच की और अनामिका तीसरे नंबर की अंगुली से बंद कर लीजिए। दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस ऊपर खींचना आरंभ कीजिए। सांस फेफड़े तक ही सीमित न रहे, उसे नाभि तक ले जाना चाहिए और धीरे धीरे इतनी वायु पेट में ली जानी चाहिए जिनसे वह पूरी तरह फूल जाए। 4. ध्यान कीजिए कि सूर्य की किरणों जैसा प्रवाह वायु में सम्मिश्रित होकर दाहिने नासिका के छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसकी ऊष्मा अपने भीतर अंग प्रत्यांगों को तेजस्वी बना रही है। 5. सांस को कुछ देर भीतर रोकिए, दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए कि सांस के द्वारा लिया हुआ प्राणवायु और ऊर्जा नाभि चक्र में एकत्रित हो रहा है। नाभि स्थल में चिरकाल से प्रसुप्त पड़ा हुआ सूर्य चक्र आगत प्रकाशवान प्राणवायु से प्रभावित होकर प्रकाशवान हो रहा है और उसकी चमक बढ़ती जा रही है। दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे को बंद कर लीजिए, बायां खोल दीजिए। सांस को धीरे धीरे बाएं नथुने से बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र को सुषुप्त और धुंधला बनाए रहने वाले कल्मश इस छोड़ी हुई सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। इन कल्मशों से मिल जाने के कारण सांस खींचते समय जो शुभ्र वर्ण तेजस्वी प्रकाश भीतर गया था वह अब मलिन हो गया और पित्त वर्ण होकर सांस के साथ बाएं नथुने की इड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकल रहा है। 7. दोनों नथुने फिर बंद कर लीजिए। फेफड़ों को बिना सांस के खाली रखिए। ध्यान कीजिए कि प्राण को बाहर रोक दिया गया है। उसका दबाव भीतर की प्राण पर बिल्कुल भी न रहने से हल्का हो गया है। नाभि चक्र में जितना प्राण सूर्य पिंड की तरह एकत्रित था वह तेज पुंज की तरह ऊपर की ओर अग्निशिखाओं की तरह ऊपर उठ रहा है। उसकी लपटें पेट के ऊर्ध्व भाग फुफ्फुस को भेदती हुई कंठ तक पहुंच रही है। भीतर अवयवों में सुषुम्ना नाड़ी में से प्रस्फुटित हुआ यह प्राण तेज अंतः प्रदेश को प्रकाशवान बना रहा है। 8. अंगूठे से दाहिना छिद्र बंद कीजिए और बाएं नथुने से सांस खींचते हुए ध्यान कीजिए कि ईड़ा नाड़ी द्वारा सूर्य प्रकाश जैसा प्राण तत्व सांस में मिलकर भीतर प्रवेश कर रहा है और वह तेज सुषुम्ना विनिर्मित नाभि स्थल के सूर्य चक्र में प्रवेश कर रहा है। इस तेज संचय से सूर्य चक्र क्रमशः अधिक तेजस्वी बनता जा रहा है। 9. दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए। सांस को भीतर रोकिए। ध्यान कीजिए कि सांस के साथ एकत्रित किया हुआ तेजस्वी प्राण नाभि स्थित सूर्य चक्र में अपनी तेजस्विता को चिरस्थायी बना रहा है। तेजस्विता निरंतर बढ़ रही है और वह अपनी पलटें पुनः ऊपर की ओर अग्निशिखा की तरह ऊर्ध्वगामी बना रही है। इस तेज से सुषुम्ना नाड़ी निरंतर परिपुष्ट हो रही है। 10. बायां नथुना बंद कीजिए और दाहिने से सांस धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र का
कल्मश धुएं की तरह सांस में मिलकर उसको धुंधला पीला कर रहा है और पीली प्राणवायु पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकल रही है। भीतरी कसाय कल्मश बाहर निकलने से अंतःकरण बहुत हल्का हो रहा है। 11 दोनों नासिका छिद्रों को पुनः बंद कीजिए और उपरोक्त नंबर 6 की तरह फेफड़ों को सांस से बिल्कुल खाली रखिए। नाभि चक्र से कंठ तक सुषुम्ना का प्रकाश पुंज ऊपर उठता दिखाई देगा। भीतर अवयवों में एक दिव्य ज्योति जगमगाती हुई अनुभव कीजिए। यह एक अनुलोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम हुआ। सांस के साथ खींचा हुआ प्राण नाभि में स्थित सूर्य चक्र को जागृत करता है, उसके आलस्य और अंधकार को भेदता है और सूर्य चक्र अपनी परिधि को वेधन करता हुआ सुषुम्ना मार्ग से उदर, छाती और कंठ तक अपना तेज फैलाता है। इन कारणों से इसे सूर्य वेधन कहते हैं। लोम कहते हैं सीधे को, विलोम कहते हैं उल्टे को। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। बाएं से खींचना, दाएं से निकालना, दाएं से खींचना, बाएं से निकालना, यह उल्टा सीधा चक्र रहने से इसे लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम कहा जाता है। सांस खींचने को पूरक और रोकने का अंतःकुंभक, निकालने को रेचक और बाहर सांस रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। बाएं स्वर में चंद्र धारा एवं ईडा नाड़ी और दाएं स्वर में सूर्य धारा एवं पिंगला नाड़ी अवस्थित हैं। दोनों के मिलने के स्थान पर जो प्रकाश पुंज एवं तड़ित प्राण उत्पन्न होता है उसे सुषुम्ना कहते हैं। यह परिभाषा भी हमें स्मरण रखनी चाहिए। एक बार उल्टा, एक बार सीधा, यह बार दाएं खींचना, बाएं से निकालना, यह दोनों क्रियाएं मिलने से एक पूर्ण लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम बनता है। आरंभ में इन्हें 3 की संख्या से करना चाहिए, फिर हर महीने 1 बढ़ाते हुए 7 महीने में इन्हें 10 तक पहुंचा सकते हैं। सांस को छोड़ने निकालने की प्रक्रिया जितनी धीमी रखी जा सके उतनी ही अच्छी है। ध्यान रखिए कि भावना जितनी ही गहरी होगी उतना ही अधिक सत्परिणाम उत्पन्न होगा। गायत्री का देवता सविता है। सविता सूर्य का एक जाज्वल्यमान रूप है। प्रथम कक्षा के साधकों को प्रतिमा के आधार पर ध्यान करना पड़ता है और उसमें भी सूर्यमंडल के मध्य में अवस्थित माता की प्रतिमा होती है। इसमें ऊंची कक्षा में सूर्य के समान गोलाकार प्रकाश पुंज ही गायत्री माता का स्वरूप रह जाता है और उसी का ध्यान करते हैं। यह ध्यान करने योग्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में अपने अंतः प्रदेश में संव्याप्त होता है तो यह प्रकाश पुंज का ध्यान ठीक प्रकार से लगता है। इस उद्देश्य की पूर्ति इस सूर्य वेधन प्राणायाम से होती है। अपने भीतर बाहर सब कुछ प्रकाशवान दिखता है। प्राण तत्व की एक उपयुक्त मात्रा इस प्राणायाम से थोड़ी सी उपलब्ध होते हुए भी अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सहायक सिद्ध होती है। प्राण को निग्रहित करने से मनुष्य मनचाही आयु प्राप्त कर सकता है। भीष्म की तरह शरशय्या पर पड़े हुए भी 6 महीनों तक मृत्यु को टाल सकता है। इच्छानुसार
जब चाहे समाधि लेकर प्राण त्याग कर सकता है। साधारण जीवन में वह एक शक्तिपुंज बिजली के समान सिद्ध होता है, जिसकी प्रेरणा से निज जीवन ही नहीं, संबंधित वातावरण भी सुदूर देशों तक प्रभावित होता है। जैसे प्राण की महत्ता असाधारण सी है, वैसी ही इस प्राणायाम की भी। प्रश्नोपनिषद में प्राण का उद्गम केंद्र सूर्य को माना गया है। प्रश्नोपनिषद 1-7 स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते। यह भौतिक व्याख्या है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का श्रेय सूर्य किरणों को है। स्थूल जगत की जीवनी शक्ति का केंद्र सूर्य है। इसके 5 प्राण तत्व हैं। सूर्य त्राटक। सूर्य विज्ञान में सूर्य त्राटक के प्रारंभिक अभ्यास से सूर्य शक्ति का शरीर में अवगाहन होता है। प्रारंभिक अभ्यास के लिए सूर्य पर त्राटक आवश्यक हो जाता है। अतः अरुणोदय के समय कोई ऐसा स्थान निश्चित करना पड़ता है जहां मकानों, पेड़ों आदि की आड़ न हो और ऊपर उभरता बाल सूर्य स्पष्ट दिखाई दे सके। इस प्रकार स्थान चयन के बाद साधक ध्यानावस्था में सुदूर अंतरिक्ष में उदित प्रभातकालीन स्वर्णिम बाल सूर्य को देखता है। खुली आंखों से सर्वप्रथम 1 या 2 सेकंड बाल सूर्य को देखकर आंखें बंद कर ली जाती हैं। 30 सेकंड तक बंद आंखों से उसी प्रकार सूर्य को देखने की भावना कल्पना की जाती है। यह क्रम तभी तक चलता है जब तक सूर्य की स्वर्णिम आभा समाप्त न हो जाए। 10-15 मिनट में भीतर ही सूर्य श्वेत वर्ण होने लगता है, तब यह त्राटक सर्वथा निषिद्ध है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश भी 3 सेकंड से अधिक देर तक देखने से आंखों को हानि हो सकती है। अति उत्साह में आकर सूर्य को देर तक देखने की भूल किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सूर्य जब सफेद होने लगता है तो त्राटक बंद कर देना चाहिए, अन्यथा आंखों को हानि हो सकती है। नर्मदा तट पर दक्षिणेश्वर महादेव के स्थान के निवासी गायत्री उपासक श्री शांतवन जी की आंखों को सूर्य त्राटक से इस प्रकार का नुकसान हुआ था। सूर्य साधना ऑडियो बुक साउंड ट्रैक नंबर 6 समाप्त।